हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जोश। आज हम आपके लिए एक और जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्राचीन भारत की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी, जो आप हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को जो है 3 भाग में डिवाइड किया है मैंने, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनी। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत तक हम कैसे पहुँचे, उससे पहले की कुछ घटनाएं हैं मैं आपको बता देता हूँ। मध्यकालीन का दौर चल रहा था। अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया, उसके बाद मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने लगभग पूरे उत्तर भारत साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश और फिर लोधी वंश आए। तो चलिए सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच था। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका गुलाम वंश की स्थापना करी थी। इनकी राजधानी जो है लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इनकी मृत्यु हॉकी खेलते हुए हो गई थी, वो पोलो खेलते हुए हो गई थी। इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने तर्क-ए-चलगाही, इक्ता प्रणाली, कुतुब मीनार निर्माण को पूरा करवाया था। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान आई। ये जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और इन्होंने केरी प्रणाली की शुरुआत करी थी, मतलब कि मुंह पर कपड़ा ना रखना। इसके बाद जो है बलबन आए। बलबन ने तुर्क-ए-चलगाही, इक्ता प्रणाली ख़त्म कर दी थी और बलबन के दरबार में अमीर खुसरो व अमीर हसन रहा करते थे। अमीर खुसरो को मोहम्मद हसन के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें तूतियो हिंद कहा जाता था। इसके बाद जो है बलबन के बाद शमशुद्दीन कैमर्स आए। अब अगले वंश की तरफ चलते हैं। अब जो है खिलजी वंश हुआ 1290 से लेकर 1320 के बीच में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, जो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के दामाद थे। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बना लिया था और इसी कार्यकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर शासन संभाल लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी और सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने ही वसूला था। इन्होंने अढ़ाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमेत खान मस्जिद और 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था। इसके बाद जो है मुबारक खिलजी आए। मुबारक खिलजी के बाद खुसरो खां आए। अब चलिए नेक्स्ट वंश पर चलते हैं, तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। इनके सेनापति का नाम जूना खां था। 29 बार मंगलों के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। इनकी मृत्यु जो है वो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खां ने जो लकड़ी का महल बनाया था उसमें दबकर हो गई थी। जूना खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था, जो इनके गुलाम थे, गयासुद्दीन तुगलक के गुलाम थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आए और अमीर ए कोई आए। इन्होंने चमड़े के सिक्के चलाया था, जिससे इन्हें पूरे तुगलक वंश में पागल राजा के नाम से जाने लगा। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आए। इन्होंने सिर्फ सिंचाई कर वसूला था। दीवान खैरात और दीवान बगदाद की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। इनके बाद जो है मोहम्मद तुगलक आए। मोहम्मद तुगलक के बाद अब नेक्स्ट वंश पर चलते हैं। अब चलते हैं सैयद वंश पर। सैयद वंश की शुरुआत जो है 1414 से लेकर 1451 के बीच हुई थी। इन वंश का संस्थापक जो है खिज्र खां था और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह
था। चलिए अब नेक्स्ट वंश पर चलते हैं। ये जो है लास्ट वंश है लोधी वंश। लोधी वंश की शुरुआत जो है बहलोल लोधी ने करी थी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलाए थे। इसके बाद सिकंदर लोधी आए। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करी थी। इसके बाद इब्राहिम लोधी आए। इब्राहिम लोधी इस वंश के अंतिम शासक थे। इब्राहिम लोधी ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापित हो गया था। इससे अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। इनको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद गोरी जब भारत देश को जीत लिया था तो उसने कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े थे, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था। अब चलिए, और जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद गोरी ने जो है इस प्रकार के सिक्के चलाए थे जिसमें लक्ष्मी की चित्र बना हुआ था उन सिक्कों के ऊपर। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। राइट आंसर है ए। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई जो है मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसका राइट आंसर है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। इसका राइट आंसर है ए। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। ये मैंने आपको बताया भी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक जो है वो था इब्राहिम लोधी। राइट आंसर है बी। भारत में दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक, जो शुरू में ही बता दिया था, रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार की कार्य किसने पूरा कराया था? कुतुब मीनार का कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। इसका राइट आंसर है सी। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इनमें से एकता प्रणाली चलाई थी। इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी और तुर्क चलगाही की शुरुआत भी इसी ने की थी। मैंने आपको बताया था वीडियो में। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। देखिए, बलबन के शासनकाल से लेके ये जो है तुगलक वंश तक रहे थे, तो इसमें बलबन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद में आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। शासकों में कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले बहलोल लोधी आए, उसके बाद सिकंदर लोधी आए, फिर इब्राहिम लोधी आए। बी इसका राइट आंसर है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मैंने वीडियो के लास्ट में ही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, उसमें ही था। मोहम्मद गोरी ने कुछ इम्पोर्टेंट सिक्के चलवाए थे जिनमें लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे एक से एक खतरनाक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।